ये तस्वीरें हैं बड़वानी जिले के आदिवासी बहुल रौसर ग्राम पंचायत के घोगसा गांव की, जो विकास के सभी दावों की पोल खोल रही हैं। यही दशा जिले के देरवालिया और आमझिरी गांव की भी है, जहां सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नदी पर पुल न होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालात ये हैं कि किसी के बीमार होने या गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को खासी मशक्कत करना पड़ती है। बीमार को झोली में डालकर 2 से 3 घंटे का सफर तय कर स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचते हैं ग्रामीण। वहीं कोरोना के चलते प्रदेश भर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। किसको लेके आ रहे हैं? ये मेरा भाई है। बीमार है? हाँ, बीमार है। कैसे ले जा रहे हैं तुम? ये झोली बांध, लकड़ी सी झोली बांध को ले जा रहा है। हमेशा ले जाते हैं? हमेशा ऐसा ले जाता है। हमेशा ले जाना पड़ता। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? ये करो सर। रोसर ले जा रहे हैं? हाँ, अस्पताल। कितनी दूर है रोसर यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर हो गए। कोई प्रेग्नेंट महिला, डिले महिला रहती है, उसको भी ऐसे ही ले जाते तुम? उसको भी ऐसा ले जाता है। कोई व्यवस्था नहीं होती? कोई व्यवस्था नहीं। सरकार से मांग करी तुमने? मांग करी, बाकी सरकार कहीं व्यवस्था नहीं करी हमें। 2016 से हम ग्राम विकास समिति ने मिलके और गांव वाले लोग ने मिलके हमने आवेदन किए। जैसे कलेक्टर ऑफिस में गए, आरएस विभाग में भी गए, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत पार्टी में और पंचायत में भी लगाए और सीएम हेल्पलाइन पे भी 7 बार शिकायत करे, लेकिन आज तक कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। देखने के लिए आते हैं, नापने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक ये काम कार्य चालू नहीं है। रोड तो नहीं के बराबर है ही नहीं सर, वहाँ पे रोड भी नहीं है और जहाँ तक कि बिजली जाए वो भी अधूरी है। हर मकान और हर मोहल्ले तक पहुँच नहीं पाए हैं और रास्ते का वाकई में बहुत मतलब समस्या है। और हम लोगों ने भी मतलब यहाँ से पत्र लिख के हमारे जनपद लेवल, जिला लेवल हमने पहुँचा चुके हैं, लेकिन उसका कोई मतलब जवाब नहीं आया है। ये नेटवर्क के लिए कम से कम हमने 2-3 साल पहले भी हमने यहाँ से खरगोन तक जा चुके हैं। वहाँ भी जैसे जो BSNL ऑफिस थी वहाँ से उनसे मिल चुके हैं, वहाँ भी हम पत्र दे चुके हैं और यहाँ बड़वानी में भी दे चुके हैं और सीएम साहब तक हमने ये मतलब बात पहुँचा चुकी है, पत्र दे चुके हैं। गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर बात करने पर कलेक्टर ने ये स्वीकार तो किया है कि गांव में समस्याएं हैं, लेकिन ये भी कहा है कि समस्याओं को दूर करने में समय लगेगा। सुनिए कलेक्टर की बात। मेरी जानकारी में तमाम मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है कि ऐसे भी दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर रास्ता की समस्या होने की वजह से लोग अभी भी मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए झोली में डाल कर लाते हैं। कुछ समस्या हमारे सामने आ रही हैं, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनका क्या हल हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार का भी प्रयास है, परंतु उसमें समय लगता है। इन समस्याओं को प्राथमिकता से करने का प्रयास रहेगा। अब देखना यह है कि सीएम हेल्पलाइन तक जाने के बाद ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो अब कलेक्टर इस मामले में किस तरह से कारगर कदम उठाते हैं। बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एंड इनसाइड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। तो देखा आपने, आजादी के बाद आदिवासी बाहुल्य बड़वानी का विकास तो हुआ है, लेकिन जिले के ग्रामीण अंचल में लोग आज भी जीवन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और समस्या तब सामने आती है जब जिम्मेदार अधिकारियों तक बातें पहुंचाई जाती हैं, समस्या रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों का एक ही बयान सामने आता है। आश्वासन जरूर देते हैं कि आपकी मांगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती। गांव की हम बात करें तो बुनियादी सुविधाओं का यहां पर अभाव है, सड़कें यहां पर बदहाल हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और यहां तक कि जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को आम जनता मजबूर है। अब सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि इतनी समस्याएं पहले से ही सामने आ रही है तो भविष्य आखिर इनका क्या होगा। और इस पूरे मुद्दे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनाफ अली जुड़ चुके हैं। मुनाफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़वानी में सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं और यदि ग्राम सोसर के घोंगसा गांव की हम बात करें तो यहां पर हालत बद से बदतर है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से देखा जाता है कि आदिवासियों के हितों में और आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है,
लेकिन योजनाओं का असर कितना हो रहा है ये तो जमीनी हकीकत हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रही है और सरकार के भी नुमाइंदे इस खबर को जरूर देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आदिवासियों के नाम पर अब कह सकते हैं कि भदरवाट हो जाती है और वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। बाकी जो है अधिकारी नेता वो कार में घूम रहे हैं और आज उनकी ये स्थिति है कि उनके लिए साइकिल और मोटरसाइकिल से चलना भी दुभर है। सुनील, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, यदि हम ग्रामीणों की यहाँ पर बात करते हैं मुनाफ, तो ग्रामीणों के द्वारा अब क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों के पास गए ना हों। सुनील, इसमें सबसे बड़ी बात यही सामने आई कि जो ग्रामीण है उन्होंने लगातार जो है प्रयास किए और आज भी जारी है। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन तक में वो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन वहां से भी फिलहाल तो जो है जनता जो है ग्रामीण है वो खाली हाथ ही लौटे हैं। तो अब सरकार ये है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सीएम साहब ही खुद संज्ञान लेंगे तो ही कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों का उद्धार होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बड़वानी जिला जो है प्रधानमंत्री आकांक्षी जिले में आता है और हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये पूरे देश के पिछड़े हुए जो ब्लॉक हैं उनमें से एक ब्लॉक पार्टी ब्लॉक जो आता है, ये उसी ब्लॉक की तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री खुद इतनी दूर बैठ करके जिले के और इस गांव के लिए चिंतित हैं, लेकिन जो अमला है, जमीनी अमला है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर गंभीरता से नहीं ध्यान दे रहा है। बिल्कुल गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ मुनाफ, जो तस्वीरें हमारे सामने है कि नदी है, यहाँ पर पुल नहीं है और यहाँ तक कि खाई की जो किनारे पगडंडियां हैं वहां पर बाइक सवार उससे होते हुए गुजर रहे हैं। और यदि इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा उसका? बिल्कुल जिम्मेदार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ही है, क्योंकि ग्रामीण तो लगातार उनके लिए तो मजबूरी है उस रास्ते से गुजरना, क्योंकि कहीं भी जाना है या बीमार को ले जाना है या कुछ सामान की खरीदी करने जाना है, अपनी फसल को बेचने जाना है, तो उनके लिए माध्यम सिर्फ एक ही है, वो सड़क, वो खाई के किनारे से गुजरने वाला रास्ता। तो ये तो मजबूरी है उनकी और ऐसे कई बार हादसों के शिकार हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात है, वहां पर टावर नहीं है, वहां पर मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, तो ये घटनाएं वहीं की वहीं दब जाती हैं। बिल्कुल ऐसी घटनाएं सामने भी आती होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं दब जाना और जिम्मेदार अधिकारियों तक ऐसी घटनाओं का न पहुंचना। और ND24 की ये कोशिश है कि जो ग्रामीणों की समस्या, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। मैं रोकना चाहूंगा आपको, मेहताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। मेहताब, स्वागत आपका ND24 में। जी स्वागत। मेहताब जी, मुझे आप ये बताइए, हम आप ही के गांव की बात कर रहे हैं, घोंघसा की, जहां पर हालत बदहाल है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। पानी है तो नदी पर पुल नहीं बना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। क्या कुछ समस्या आपके सामने बताइए। सर जी, हमारी समस्या, पहली समस्या है सर जी रोड की है, दूसरी समस्या बिजली की है सर। हर प्रकार की मतलब हमारे यहाँ सर समस्या है सर, ना नेटवर्क की व्यवस्था है और मतलब कि रोजगार कुछ भी नहीं सर। मतलब लॉकडाउन में जो 6 महीने गुजर गया सर, उसमें कोई मतलब हमारे लिए सुविधा नहीं है जी। मेहताब जी, मुझे आप ये बताइए, क्या आप सुविधाओं के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी से मिलने पहुंचे? हालांकि कलेक्टर महोदय की हम बात करें तो उनका भी ये मानना है कि इस गांव में समस्या तो है। जी, पहुंचे ना सर, हम विधायक जी को मिला है और कलेक्टर साहब को मिला है, हमारे जो पंचायत सरपंच साहब जो है उसको भी मिला है, मतलब हर विभाग को मिला है सर कि हमारी समस्या है। हमको रास्ते में बीमार और किसी प्रकार का मरीज को उठाने के लिए ले जाने के लिए बहुत समस्या आ रही है, मतलब बहुत बातें बताइए सर। और लेकिन यदि हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं तो क्या उनके बयान सामने आए? क्या उन्होंने बोला कि हाँ आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी? आश्वासन क्या दिया गया आपको किसी प्रकार का? सर, कलेक्टर साहब ने ये बताया है कि समस्या है, हमें मालूम है, लेकिन उस समस्या हल करने के लिए समझ लग पाएंगे, ऐसा तो बताए साहब। पर इसे मतलब कोई सालों से बताई जा रही चीजें। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, तकरीबन कितना ऐसा वक्त हो गया है आपके आधे गांव में बिजली नहीं है? आजादी को मिले हुए हमें एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बड़ी समस्या की बात ये सामने आती है और बड़ी शर्मनाक तस्वीरें ये सामने आ रही है कि जहां पर व्यवस्था होनी चाहिए वहां तक व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। तकरीबन कितना वक्त हो गया है आपके गाँव में, आधे गाँव में बिजली नहीं है? जी, आधे गाँव में बिजली नहीं है सर। ये बिजली का समय हो गया है मतलब 12 से 13-14 साल, और रोड का तो सर कोई सालों निकल गया। रोड तो खैर बनी नहीं है और 13 से 14 साल हो गए, यहाँ पर बिजली नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सैदाम रोसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं आप। सैदाम साहब, स्वागत आपका ND24 में। हाँ सर।
सैदाम जी, मुझे बताइए, आपके गांव में तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, सरपंच होने के नाते क्या कदम आपने उठाए अभी तक? सर मैंने इनको जैसे मतलब सुदूर सड़क का जो भी मांग करी मैंने सर, सुदूर सड़क के लिए भी मैंने मांग करी तो सुदूर सड़क आगे से बंद कर दिया सर, तो हमको सुदूर सड़क दिए नहीं सर। कौन से अधिकारी से मिले थे आप? हम सर जनपद लेवल भी बात कर ली है, जिले लेवल भी बात करी सर, और हमारे गांव में रोड की बहुत ही बड़ी समस्या है और मैंने कहाँ पत्र नहीं पहुंचाया सर। चलिए, पत्र आपने पहुंचाया, जिम्मेदार अधिकारियों तक भी आप गए हैं, लेकिन बड़वानी विधायक यदि कैबिनेट मंत्री की हम बात कर ले, प्रेम सिंह पटेल, तो क्या कभी आपके क्षेत्र में आए हैं? हाँ पटेल, मतलब ये विधायक भी प्रेम सिंह पटेल भी मतलब गया था, अभी मंत्री बना जब से तो नहीं गया, लेकिन पहले तो जा चुका है वो और देख चुका है वहाँ स्थिति पूरे गांव की भी देख चुका उसने। पूरे नीचे जहाँ मतदान केंद्र है वहां से आगे तो बिल्कुल रास्ता नहीं है सर। बिल्कुल, तस्वीरें हमारे सामने और उसमें हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आखिर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, जो नदी है आपके क्षेत्र में, यहाँ पर पुल बनाने के लिए अधिकारियों से जब आप मिले तो उनके द्वारा क्या कहा गया? क्या कोई आश्वासन दिया गया कि हाँ आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी? तो बहुत ही मिलता सर, लेकिन काम जब हमको लोगों को काम चालू हो जाए तो मतलब ठीक रहेगा ना। हम आश्वासन से आश्वासन जब भी जाते हैं, कोई अधिकारी से मिलते, कोई नेता से मिलते, तो आश्वासन ही सिर्फ मिलता हमको और हमारा काम चालू नहीं होता साहब। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आश्वासन नहीं चाहिए हमको, तो काम से मतलब साहब। बिल्कुल, काम से मतलब होना चाहिए, आश्वासन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी बात ठीक है। मैं समझना चाहूंगा, सरपंच होने के नाते क्या प्रशासन के द्वारा कोई राशि आपको दी जाती है जिसके माध्यम से गाँव का विकास किया जा सके, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके? वो सर, जैसे हमारे मेरे गाँव पंचायत में 5 गाँव है, तो 5 गांव बड़े बड़े हैं और बहुत मतलब इंटर एरिया है वहाँ पे, और फॉरेस्टर का एरिया लग जाता, तो सर हमको काम करने में वहाँ फॉरेस्टर से भी दिक्कत आती साहब। आज के दौर की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, लेकिन जानकारी हमारे पास ये भी है कि आपके गांव में नेटवर्क की बड़ी समस्या है साहब। नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हमारे यहाँ, हमने नेटवर्क के लिए भी मतलब बहुत कुछ करे। यहाँ से हम मतलब खरगोन जो ऑफिस थी बड़ी BSNL के, उनसे अधिकारी से भी मिले, उनको भी पत्र लिख के दिए साहब। हमने पूरे गांव वाले गए वहाँ पे, गांव वाले को लेके गया मैंने, तो भी हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे बड़वानी ऑफिस है BSNL, वहाँ भी बात करी मैंने, और ये मतलब जियो वाला है उससे भी हमने बात करी, तो वो भी बोले कि हाँ वो लाइन डाल दी साहब मैंने, वो लाइन हाल तो पूरी टूट फूट हो गई, वही कक्षा तक मतलब लाइन डाली हुई है, ऐसी कैसी पड़ी है साहब। आप मुझे ये बताइए, यदि आपके गांव में मरीज निकलते हैं, जब मरीज सामने आते हैं, तो आखिर अस्पताल तक ले जाने के लिए कैसे आप उन्हें अस्पताल ले जाते हैं? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या वही कहा जा सकता है कंधों के सहारे आप मरीज को अस्पताल ले जाते हैं? बिल्कुल सर, जो भी है जो देखा है वो सही है। वहाँ पे खंधे पे जो लकड़ी है एक से बांध के झोले बना के ले जाएंगे लोग, पूरे पहाड़ी क्षेत्र से लोग लेके आएंगे। हमारे यहाँ मतलब ना 108 काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वहाँ मतलब एम्बुलेंस पहुँचने की जगह ही नहीं है। जहाँ एम्बुलेंस आती है तो वहाँ नेटवर्क को नहीं मिलता, एम्बुलेंस वाला लगा के बहुत मतलब फोन लगा के वापस आ जाता है, हमको वो मतलब वहाँ पे भी मिलता नहीं। मुझे आप ये बताइए, यदि हम चुनावों की बात कर लें तो क्या चुनावों के वक्त जो जिम्मेदार हैं वो कभी आपके क्षेत्र में आते हैं? बीजेपी या कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के नेता प्रतिनिधि क्या कभी आपके क्षेत्र में आते हैं? आते हैं ना सर। तो वो कैसे आते हैं आपके क्षेत्र में इन्हीं समस्याओं का सामना करते हुए? वो इनको सब पता है सर, वहाँ हर गांव में जाके बैठक भी लेते हैं, हर गांव में जाके मतलब हर मोहल्ले भी देखते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के चले जाते हैं वापस, बस चुनाव के बाद हमने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वापस आ जाते हैं, वो बात कोई मतलब ऐसी वैसी रह जाती है। मतलब सिर्फ आश्वासन उनके द्वारा दे दिया जाता है और वोटों के लिए वो आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, हार जाते हैं, तो उसके बाद कभी दोबारा वापस लौट के नहीं आते। हाँ सर। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम कलेक्टर महोदय की बात कर लें तो समस्याओं के समाधान की बात उन्होंने कही है, क्या कभी बड़ी संख्या में आप सभी ग्रामीण कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे? हेलो सैदाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बोलिए। सैदाम जी, कलेक्टर महोदय का क्या कहना है? आश्वासन तो उन्होंने भी दिया था। हाँ वो भी दिया था, लेकिन वो भी मतलब एक बार सर हमने मतलब वो करा था, तो जनपद लेवल से मतलब कोई अधिकारी गए थे वहाँ देखने, कर्मचारी, उनको हमने बता लिए, तो हमने मतलब देखा कि अभी देखने आ गए हैं, कोई भी अपना काम चालू हो जाएगा।
तो मतलब हमने रास्ता देखे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं चालू हुआ हमारा। मतलब काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। और मैं तस्वीरों में ये भी देख रहा हूं कि खाई के जो किनारे पगडंडियां हैं वहां से बाइक सवार गुजरते हैं। हालांकि नदी पर पुल तो नहीं है, ये बात तो साफ हो गई है, लेकिन इस दौरान बड़े हादसे भी हो सकते हैं और हुए भी होंगे। लेकिन क्या वो हादसे कभी सामने नहीं आया और आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बहुत हुआ है वहाँ पे। हाँ। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचता आप लोगों की कि किस कंडीशन में आप लोग हैं, किस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं? हाँ, वो पंचायत लेवल से हम काम करना चाहते थे सर, वहाँ मतलब वन ग्राम वाले रुक देते, वन विभाग वाले रुक देते, वो हमारा मतलब भुगतान भी नहीं होने देते, काम भी नहीं करने देते साहब। हम करे तो कैसे करें? चलिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ संवाददाता मुनाफ अली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनाफ, यहाँ पर अपने ग्रामीण से बात कर ली और सरपंच की बात कर ली, दोनों ही असहाय नजर आ रहे हैं। समस्या यही सामने आ रही, करे तो क्या करे? जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनके द्वारा सिर्फ वही रटा रटाया आश्वासन दे दिया जाता है। जी बिल्कुल, वही समस्याएं आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है सुनील, और लगातार जो है ग्रामीण प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास इसलिए नाकाफी हो रहे हैं क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। मतलब वो अब देखा जाए वो नेता हो या अधिकारी हो, स्थितियां तो साफ नजर ही आ रही है कि विकास के नाम पर सिर्फ कागजों पर विकास हुआ है। जमीनी हकीकत तो ये है कि जैसा आजादी के पहले थे वैसे ही हम आज भी हैं। तो आजादी के पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं और ये तमाम बातें तस्वीरों के माध्यम से चरितार्थ होती भी नजर आ रही हैं। मैं मुनाफ आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन के द्वारा तो दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट करना है, और एक तस्वीर ऐसी भी है जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, तो आखिर कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? जी सुनील, बहुत बड़ी बात है कि जहां आज हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ऐसे में जहां पर एक व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी बच्चों को, लेकिन हम देख सकते हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि वही बच्चे जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं है, उन्हें 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जान जोखिम में डाल करके चढ़ना पड़ता है, और वहां पहुंचने के बाद उन्हें कहीं नेटवर्क का कवरेज मिलता है तो वो पढ़ाई कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत का भविष्य, जो बच्चों को हम भारत का भविष्य कहते हैं, जो कर्णधार हैं, और उनका खुद का ही भविष्य अंधकार में है, तो देश के भविष्य की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बड़वानी विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल सर जुड़ चुके हैं। पटेल सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद सर, बड़वानी के ग्राम सौसर के घोंकसा गांव की बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर ना सड़क है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लंबे वक्त से बिजली नहीं है। कुल मिलाकर एक ही बात सामने आई कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वो भी एक लंबे वक्त से। आपको तो भली भांति जानकारी होगी सर इस मुद्दे की। ऐसा है, अरे जितना काम हमारा 15 साल में हुआ है तक कभी काम नहीं हुआ। सब जगह रोड वगैरह सब बन गई है। घोंकसा में रोड बनी है सर? घोंकसा जाने के लिए भी मतलब जैसे पहले तो घोंकसा में जाने की बहुत हालत खराब थी। घोंकसा तो एक नर्मदा किनारे है, रोड ले जाने के लिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ। तो यहाँ रोड नहीं बन सकती? पगडंडी रास्ता है, वहाँ रोड नहीं बन सकती। चलिए सर, मान लिया जाता है कि यहाँ पर रोड नहीं बनेगी। अब ये बताइए, जो यहाँ पर नदी है, यहाँ पर क्या पुल का निर्माण भी नहीं हो सकता? पुल बनने लायक होगा तो पुल भी बनेगा नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं कि रोड भी मतलब बनने का होगा। तो देखो वो ज्यादा बजट के कारण से मतलब दिक्कतें आ रही है, मतलब क्योंकि नाले ज्यादा हैं इसलिए वो तो दिक्कतें हैं। घोंकसा जाने के लिए भी हम लोगों ने तो विधायक निधि से भी मतलब हम लोग रोड जैसे आज भी छोटी मोटी गाड़ियां जाती हो जी। और सर, ये भी जानकारी है कि आज के दौर में जहां डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है कि इंडिया को डिजिटल कन्वर्ट किया जाएगा, हर चीज डिजिटल होगी, और इस गांव में तो नेटवर्क भी नहीं मिलता है। नहीं, नेटवर्क तो अभी क्या है, जितनी अभी सुधार आया है, पहले उतना सुधार नहीं था, उतना अभी सुधार आया है। हर जगह लोग बात करते हैं वहाँ से। तो सुधार आ रहा है, तो मुझे ये भी बताइए ना कि और कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पर पुल बनने में, सड़क बनने में? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का बनना बेहद मुश्किल है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सर उन ग्रामीणों का सोचिए जो कि मरीज होते हैं और मरीज कंधों के सहारे नदी पार करके अस्पताल तक जाते हैं। इस दौरान यदि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या वाकई में इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? ऐसा है, हम सब काम करना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, जैसा घोंकसा की बात करी, ऐसा शिमला इलाका था, गधे चलते थे, आज वहाँ रोड बन गई है, बसें चलती है, हाट बाजार चालू होगा है। बिल्कुल हमारी
मैं मानता हूं इस बात को कि वहां पर आपने बुनियादी सुविधाएं दी हैं, उसी के चलते आम जनता परेशान नहीं है, लेकिन इस और भी जरा ध्यान दीजिए। जी जल्दी जल्दी करवाएंगे सर। कितना वक्त लग जाएगा सर, क्या बता सकते हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम जनता आपको सुन रही है और एक जिम्मेदार जागरूक नेता होने के नाते, दिग्गज होने के नाते आपसे यही उम्मीद की जा रही है कि एक वक्त आप तय कर दें ताकि उस वक्त तक आम जनता की जो समस्याएं वो समस्याएं दूर हो जाए। घोंसा की बात हो रही है, घोंसा में भी आप जो कह रहे हो जी, घोंसा के आस पास तक रोड बन के गया है जी, थोड़ा सा बचा, उसको भी जल्दी करवाएंगे। चलिए सर, और एक चीज और बता दीजिए सर, जो नदी है यहाँ पर जान जोखिम में डालकर अब जो जनता है वो नदी पार करती है, बच्चे नदी पार करते हैं सर, यहाँ पर पुल कब तक बन जाएगा? उसका भी सर्वे करवा लिया गया है जी, जल्दी जल्दी बनवा देंगे। कितना वक्त लग सकता है सर? 2 से 3 महीने, 4 महीने? अभी तो बीजेपी की सरकार है। साल भर में बन जाए। साल भर में बन जाएगा सर? जी जी। चलिए सर, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने यहाँ पर वादा तो किया है कि साल भर में सड़क बन जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और आपने वक्त यहाँ पर साझा किया। मुनाफ, यहाँ पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि साल भर के अंदर सड़क में बनवा दूंगा, यहाँ पर पुल का निर्माण भी मैं करवा दूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से चूंकि कैबिनेट मंत्री बने हैं और पिछले 20 सालों बाद जो है इन्हें मौका मिला है, तो इनका यही कहना है कि हम लोग इस तरीके से जो अभी बताया भी है कि कैबिनेट मंत्री ने कि लगभग 93 सड़कों के लिए अनुमोदन सीएम साहब के पास इन्होंने इस क्षेत्र के लिए पुटअप किया है। अब उसमें से कितनी सड़कें सेंक्शन होती है और कितनी पुलिया सेंक्शन होती है, ये समय ही बताएगा। चलिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यदि हम यहाँ की आम जनता की बात कर ले तो आम जनता भी परेशान है। अब ऐसे में यदि समाज सेवियों की हम बात करें तो क्या समाज सेवियों के द्वारा बातें पहुंचाई गई जिम्मेदार अधिकारियों तक? जिस तरीके से बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री कि हम लोगों के द्वारा उपयुक्त जो है जगह पर बात पहुंचा दी गई है और जल्द से जल्द जनता को इसमें लाभ होगा, लेकिन बात वही है कि जब इतने सालों में नहीं हो पाया तो क्या कारण ऐसे रहे हैं कि ये जो विकास है अब तक अधूरा रहा है और इसके लिए जनता को जद्दोजहद करना पड़ा है। सुनील, बिल्कुल, जनता को जद्दोजहद करना पड़ रहा है, लेकिन जब सवाल ये किया जाता है तो उनका यही कहना है कि पिछले 15 सालों में अभी तक विकास नहीं हुआ है और जितना भी विकास हुआ है वो हमारी सरकार ने कराया है। आखिर विकास के मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? ये क्यों नहीं समझते हमारे जनप्रतिनिधि कि इन राजनीति के बीच में यदि कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है सुनील कि अगर संपूर्ण विकास कर दिया जाएगा तो फिर वोट किस बात के लिए मांगे जाएंगे और जनता को क्या आश्वासन दिया जाएगा, क्या विकास के मुद्दे गिनाए जाएंगे जिस पर कि वो चुनाव लड़ लें और उस चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतें। तो कहीं ना कहीं जब तक समस्या जिंदा है, जब तक राजनेता भी जिंदा है, ये कहना भी कोई दो राय नहीं होगी। बिल्कुल दो राय नहीं होगी, लेकिन समस्याएं दूर करना भी तो राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं आज देखा जाता है कि इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो वो आम जनता की ही एक सबसे बड़ी वोट की ताकत है कि जिसके बल पर आज वो भोपाल जैसी जगह पर जो एक मंत्री पद पर बैठे हैं और पूरे क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लाभ के लिए और जनता के हित के लिए ना सोचना बहुत जरूरी है और सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाए। मैं मुनाफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्या वाकई में जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया था कि आसपास के क्षेत्रों में विकास किया गया है, तो क्या तस्वीरें इस वक्त वहां की? ये विकास तो हुआ है। जिन क्षेत्रों में गाड़ियों का जाना दुभर था उन क्षेत्रों पर डामरीकरण हो चुका है, कहीं सीमेंटीकरण हो चुका है। तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास की जो गति है वो धीमी जरूर है। जिस गति से विकास होना चाहिए, जिस गति से जिला पंचायत और जिला प्रशासन को बजट मिलता है विकास कार्यों के लिए, तो ये एक बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों को जो दूरस्थ ग्राम है जहां पर ज्यादा समस्या है, उन क्षेत्रों को विकास की श्रेणी में या यूं कहें कि सूची में सबसे ऊपर रखना चाहिए, ताकि ऐसी जगहों पर उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से आश्वासन हमें कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि जल्द से जल्द काम किया जाएगा, उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द परिस्थितियां जो है वो सही हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सरपंच हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए उनका भी बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक आश्वासन यहाँ पर कि आश्वासन की हम बात करें या एक सपने की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के रूप में हिंदुस्तान को कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि यहां पर सड़क नहीं है,
और सड़क नहीं है तो यहाँ पानी है, तो पानी के ऊपर पुल नहीं है, नदी के ऊपर पुल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर दरकार है। इसके अलावा यदि हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो यहाँ तक कि फोन का नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं मिलता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे इस क्षेत्र को डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटलाइज करने की बात तो दूर है, यदि बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पर मिल जाती तो इससे बेहतर यहाँ की जनता के लिए और कुछ नहीं होगा। इसी के साथ इंडियन साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।